हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो संस्कृत पद्यांश होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सुखार्तीन कुतो विद्या विद्यिन सुखम। सुखार्तीन कुतो विद्या विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। ठीक है, सुखार्तिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी कि ये जो श्लोक है इसमें ये बताया गया है कि ये जो मतलब जो सुख चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, यानी उनके पास विद्या नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, और विद्या प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास सुख नहीं है। तो सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगला जो हम लोग का जो श्लोक है उसके बारे में ध्यान पढ़ते हैं। ये पद्यांश है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा जो होता है भर जाता है। सा हेतु यही मतलब इसी तरह सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। सर्व विद्यानम समस्त विद्याओं धर्मस्य धर्म च धन और धन का यही कारण है। ठीक है, यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके ही जो हमारा धर्म होता है, धन और धन होता है, ये धीरे धीरे संचय हो जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणम निर्दया कलहेन वा। बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, गच्छति धीमताम, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र के विनोद का मतलब होता है बीतना। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। विनोदेन का मतलब होता है जैसे कि मनोरंजन होता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणम, मूर्खाणम मतलब मूर्खों का, निर्दया मतलब सोना, कलहीन मतलब लड़ाई झगड़ा। तो और मूर्खों जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्तियों का समय जो होता है वो बुरी आदतों, सोने और अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। न चौरहार्य न च राजहार्य। ठीक है, न चौरहार्य, न चोर इसे चुरा सकता है, न च राजहार्य, न राजा इसे छीन सकता है, न भारती भाज्यम, न भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही ये बोझ बनता है, न ही ये भारी बनता है। ठीक है, न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, और न भाई इसे बांट सकता है, और न ही यह बोझ बनता है। व्यय कृते वर्धता एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी विद्या रूपी जो धन है वो व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान है। यानी जो ज्ञान होता है वो बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। यानी जितना भी ज्ञान आप खर्च करेंगे, जितना भी ज्ञान आप बांटेंगे, उतना ही आपका जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो वही ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में बात कही गई है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम।
वर्जयत्रादिशं मित्रं विस्कुंभम पयोमुखम, यानी परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, हंतारम पीठ कार्य करने वाले, प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाले, यानी कि जो सामने जो है, जो मतलब पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग हैं, पीठ पीछे जो मतलब कार्य को नष्ट करने वाले लोग हैं, और सामने प्रिय बोलने वाले, प्रिय मतलब मीठा बोलने वाले, वर्जयतादिशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, कि ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। यानी कि जो मित्र मतलब सामने से तो बहुत अच्छा बोलने वाले हों, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने वाले हों, बुरा चाहने वाले हों, ऐसे मित्र को, ऐसे दोस्त को उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस तरह कोई एक विष का जो प्याला होता है जिसके अंदर जहर भरा होता है लेकिन उसके ऊपर मक्खन लगा हो, उस तरह उसको भी छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि भाई मक्खन लगा है तो उसे खा जाए, क्योंकि अंदर तो जहर है। तो वही बात है कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या विष ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतमेक रूपता। ठीक है, सूर्य उदय के समय लाल होता है, सूर्य जो होता है उदेति, उदेति मतलब उदय होता है। ठीक है, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। जो सूर्य होता है, जो सूरज होता है, वो जब निकलता है तब भी वो लाल होता है, और जब वो अस्त होता है तो भी क्या होता है, वो लाल होता है। महान पुरुष, ठीक है, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए जिंदगी में, वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, यानी सुख और दुख में वो एक जैसे होते हैं। तो उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महदमेक रूपता। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान पुरुष जो होते हैं संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। दुष्ट जो होते हैं, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति जो होती है दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विद्या विवादाय यानी जो विद्या है वो विवाद के लिए, धर्म मदाय शक्ति, और जो धन होता है वो अहंकार के लिए, घमंड के लिए, परेशान परिपीडनाय, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, और जो उनके पास जो धन होता है वो अहंकार के लिए, और जो शक्ति हो यानी उनके पास जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, यानी जो उनसे कमजोर है उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए। खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, जो सज्जन की विद्या जो है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, जो उनके पास जो धन है, जो उनको धन है, उनका जो धन है वो दान के लिए, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमा पदम विड़ुति ही विमृश्य कर्णम गुणलुब्धा स्वयं संपदा। बिना विचार कर कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना भी किसी विचार के, बिना सोच विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, यानी जो अज्ञानता है वो क्या है, वो परम आपत्तियों का स्थान है। यानी कि अगर कोई भी कार्य सोच समझ कर नहीं करेंगे तो वो बहुत ही आगे जाकर आपत्ति का
आपत्ति आपको मतलब मुसीबत झेलना पड़ सकता है। तो बिना विचार कर कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की जो लोभी संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण करती हैं। यानी जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर, जो व्यक्ति जो होते हैं वो खूब सोच विचार कर कार्य करते हैं, उनके जो गुणों की जो लोभी संपत्तियां स्वयं ही वर्ण लक्ष्मी जो है वह स्वयं ही वर्ण करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत पद्यांश पढ़ा, कक्षा 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक था। इसको हम लोगों ने क्लियर किया है। अभी इस अगली वीडियो में हम लोग पूरा जितना भी संस्कृत का जो पद्यांश होता है सारा कुछ क्लियर कर लेंगे वन शॉट में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।